Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. I think from the previous lecture, it is clear to you, verb indicates or tells us about the action of the टाइम ऑफ द एक्शन. किसी भी जो भी आप काम कर रहे हैं डूइंग एक्शन, वर्ब, तो वर्ब हमें क्या बताता है इन टेंसेस? वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ब जो है टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन या टाइम ऑफ द एक्शन. किस समय हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में या फ्यूचर में कर रहे हैं, तो हमें टाइम पता चलता है कि, और ये कौन बताता है? वर्ब. क्योंकि वर्ब के हम डिफरेंट क्या यूज करते हैं? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर वर्ब आपको पता है, वर्ब की फॉर्म्स आपको पता है, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंस. क्लियर? तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड grammatical person. Clear? And we completed present indefinite tense. Today we will continue the same. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर टेंसेस आपके स्ट्रांग होंगे तो आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी. अब ये ना सोचे कि यू कांट स्पीक और यू नेवर स्पीक. यू कैन. क्यों? क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी, या आपके अगर आपको वर्ड्स जो वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी क्या है? शब्द आपको जो है मीनिंग उनके अच्छी तरीके से आते हैं. यू कैन फ्रेम एनी सेंटेंस. तो हमें क्या करना है? अपनी वोकेबलरी को करना है. और आप क्या कर सकते हैं? डेली यू राइट 2 और 3 वर्ड सेंटेंसेस. कोई भी टेंस हम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं सोचिए, या छोटे बच्चों से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं. व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, और कहाँ रहते हैं. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे और अगर वो जवाब नहीं देता है तो आप उनको आंसर भी दे सकते हैं कि माय नेम इज दिस एंड दिस, उसको रिप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरह से इफ यू ट्राई टू फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस या शॉर्ट सेंटेंसेस, तो आगे जो है आप, और उनको जो है मिरर के आगे भी आप बोल सकते हैं. डेली आप 10 और 20 सेंटेंसेस लिखें और एक पैरा लिखें, तो आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी. और रीडिंग जो है बहुत जरूरी है. आप इंग्लिश न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ेंगे तो जितना ज्यादा आप इनको करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू स्ट्रॉन्ग योर नॉलेज और स्ट्रॉन्ग योर लैंग्वेज. क्लियर? तो इसी को हम जो है अभी कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक, टेंसेस. तो बच्चों, डेफिनेशन आपको क्लियर है या आपने कई बार पढ़ी होगी. जितना ज्यादा टेंसेस में आप फोकस करेंगे, क्योंकि मेन क्या है, अगर हम इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश तो यू शुड नो अबाउट टेंसेस. डिफरेंट टेंसेस कौन से समय में, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है. अगर आपको ये क्लियर होगा तो इट इज वेरी इजी. जैसे एज आई टोल्ड यू, वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट. क्लियर? तो टाइम और एक्शन क्या बनाता है? टेंसेस. क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और फर्दर वी डिवाइड प्रेजेंट टेंस इनटू 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट टेंस एंड सिमिलरली फ्यूचर टेंस. एंड कितने हो जाते हैं हमारे? वी हैव 12 टेंसेस. क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कंटिन्यू इट. ये अभी हमने क्लियर कर लिया था कि इनडेफिनेट, तो वर्ड से आपको क्लियर है इनडेफिनेट कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्या है? अनिश्चित. इनडेफिनेट है, अनसर्टेन है. क्लियर? तो इनडेफिनेट भी 3 होते हैं, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट. और सिंपल टेंसेस डिस्क्राइब. अब ये क्या बताते हैं हमें? एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड. मैं खाना खाता हूं या मैंने खाना खाया, इट इज नॉट क्लियर कि when the action is finished. Clear? That is why it is called indefinite. Next is the continuous. Continuous word से आपको clear है. It is clear from the word continuous. It means you are continuing your work. Clear? The 3 continuous tense: same, present, past, future. Incomplete. Why it is called incomplete tense? Because it is not completed. It is still continuing. चल रहा है.
क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट टेंसेज और प्रोग्रेसिव टेंसेज। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन? परफेक्ट मीन्स जैसे कॉन्टिन्यूस मीन्स योर वर्क इज इनकम्प्लीट, परफेक्ट मीन्स कि आपका काम क्या है, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। परफेक्ट, finished work, complete work. Continuous means incomplete work. From the words, it is clear the meaning of the tense. Continuous means it is incomplete. Perfect means complete. You have finished your work. Perfect, continuous, it is the combination of two tenses, continuous and perfect. तो आप ध्यान दें कि इन दोनों का क्या है, it is the combination of two tenses, perfect and continuous. It means क्या है इसका मतलब बच्चों कि describe an action which was in progress and then finished, कि चल रहा है और after that it completed. इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, been, to join these two या to combine the two tenses perfect and continuous, complete and incomplete by using been, have been. और इसमें क्या दिया रहता है, टाइम। नेक्स्ट इज, ये आपको क्लियर होगा, वी हैव 12 टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, सिमिलरली पास्ट एंड फ्यूचर, दैट्स व्हाई वी हैव 12 टेंसेज। सिंपल है कि आपको बिफोर यू स्टार्ट टेंसेज यू शुड नो अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि अगर यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि राम रोट अ लेटर, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है आपका, सेम, ऑब्जेक्ट इज योर सेम, बट जो हमारी वर्ब की फॉर्म है इट इज डिफरेंट एंड दैट इज योर V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर राइट, रोट, रिटन। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स ये हमें क्या बता रहा है कि काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये अभी हम आगे क्लियर करेंगे। इट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, बट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको चेंज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर। इट मीन्स जो वर्ब है आपको बता रहा है कि वेदर जो है आप काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये फॉर्म से ये वाली होती है बच्चों, V1 से हम इसको लर्न नहीं करना है आपको, सिंपल आपके ईट है तो ईट में क्या लगाएंगे हम, ING। दिस इज योर V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज योर फोर्थ फॉर्म और ING फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो ये क्या होता है बच्चों, V1, जैसे यहाँ पे मैंने लिया सिंग, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, सिंग प्लस ING, सिंगिंग। तो आपको लर्न नहीं करनी है फोर्थ फॉर्म को, आपको यहीं से इसको बनाना है, सिंग, sang, sung। तो जितना ज्यादा आप वर्ब को जो है आपकी बुक में दिया होगा, लैंग्वेज की बुक में, तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो जितने ज्यादा आप लर्न करें और उनको जो है फ्रेम करें सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगुलर में वी यूज I and me, प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ में हम क्या यूज करते हैं, यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ही, शी, इट, और प्लूरल में वी यूज दे। तो अभी हम सेंटेंस करेंगे देन इट विल बी क्लियर। एक ये हमारा क्या है, कंसोलिडेटेड फॉर्म बनाया हमने यहाँ पे, टेबल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म मीन्स V1 प्लस S और ES। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं, अभी हम ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। I, you, we, they। you, we, they क्या हमारे बच्चों प्लूरल है बट एक्सेप्ट I, बट वी यूज V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। सिमिलरली M किसके साथ यूज करते हैं, I के साथ। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इज सिंगुलर के साथ, और आर हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, यू और वी, दे।
तो यहाँ हम अभी अलग अलग करेंगे, देन जो है आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल आप समझ लीजिए, यहाँ पे हैव और हैज। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ किस तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 यूज करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रेसिव, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेज। कौन कौन से होते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड वी यूज दिस वर्ड बीन, राइट। ऐसे सिमिलरली पास्ट, फ्यूचर। तो अब हम एक एक करके जो है इसको पढ़ेंगे। तो आई थिंक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कंप्लीटेड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक हम ओवरव्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट। जो भी काम आप जो है बोल रहे हैं या लिख रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एस इज फॉर सब्जेक्ट, वी इज फॉर वर्ब, एस और एस किस तरह से हम यूज करते हैं अभी आई विल टेल यू। देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही सिंग्स या शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर। तो यहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, एस और ईएस। अगर यही सेंटेंसेस नेगेटिव हों तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेम है, ही शी इट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर हम आई आपका सिंगुलर है, यू प्लूरल है, यू, वी एंड दे, ये क्या है बच्चों हमारे प्लूरल। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई सिंग अ सॉन्ग, आई गो टू स्कूल। तो सिंपल है, यहां पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट इन नेगेटिव सेंटेंस do not plus first form of the verb. Clear? I do not write a letter, they do not write a letter. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव में हम किस तरह से वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आई विल टेल यू। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो भी आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आपको ये मैंने पहले भी आप डिस्कस करा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही सिंग्स, अगर हम ये सेंटेंस देखें, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे ही क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंग क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, एस, एंड सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट। तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे उसी को हमने यहाँ फॉलो करा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगाया हमने यहाँ पे, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर हम प्लूरल की बात करें, दे क्या आपका सब्जेक्ट, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बताया कि आई, यू, वी, दे के साथ यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। या कोई हैबिट होती है, जैसे डॉग क्या कहते हैं, डॉग बार्क्स। क्लियर। वो भी हमारे किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में बताया मैंने कि क्या, व्हाट यू हैव टू यूज, डू नॉट। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। शी के साथ क्या यूज करना है आपको, डज नॉट, शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो नॉट कहाँ लिखना है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के साथ बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डू आई, अब आपको क्या करना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज करना है, बिफोर
द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यूज करना है डू आई गो टू द मार्केट, डू आई नॉट गो टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इन दोनों के बीच में मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। डज शी राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर। अब ये क्या है बच्चों, आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ, क्या है आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है और उससे पहले आपको क्या यूज करना है। अब मैंने सिंपल से अगर मैं कहूंगी कि डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। अब मैंने लगाया इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाया व्हेन, कब जाते हैं, क्लियर। तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, तो दी ये कौन से वर्ड्स हैं आपके, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। व्हेन, हाउ, तो इनको कहाँ यूज करना है, यू हैव टू यूज इट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उससे पहले आपको यूज करना है। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स आपका काम कैसा है, इनकम्प्लीट है, आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पढ़ रहे हैं, या हम कुछ लिख रहे हैं, तो क्या है ये कॉन्टिन्यूअस। स्कूल जा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है फ्रेम करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि माई मदर इज कुकिंग फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्लियर। तो सिंपल ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप फ्रेम करें सेंटेंस। इजी सेंटेंस जो डेली आपके यूज होते हैं, घर में यूज होते हैं, माई सिस्टर करके बनाए हैं, माई आंट करके, माई मदर, माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, लाइक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम्फेसाइजेस द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन। फॉर्मूला क्या है बच्चों, एस सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, एम आर। ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है किसको, मेन वर्ब को। किसको करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है। और यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। अब किसके साथ आप यूज करते हैं, ही, शी के साथ आप यूज करते हैं इज प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अगर नेगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे हम, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, क्लियर। नेक्स्ट इज योर आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, एम प्लस V1, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम गोइंग टू स्कूल, यू, वी, दे। ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं, वी यूज आर प्लस V1 प्लस ING, क्लियर। दे आर, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट्स रेनिंग, क्लियर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको मैंने क्लियर करा कि कहाँ पे आपको इज यूज करना, वेयर यू हैव टू यूज एम एंड आर, क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस सेम पॉजिटिव सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो एम का हमने यहाँ पे यूज करा है। ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म। तो जो फॉर्मूला है आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना और उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम करेंगे अपना सेंटेंस को, क्लियर। आई एम, एम इज योर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज योर आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है, और लेटर क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, इट मीन्स इट्स योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। यू आर स्विमिंग इन द रिवर। अब क्या है यहाँ पे, यू प्लूरल है, यू के साथ हम यहाँ क्या यूज करते हैं, आर। तो यू आर स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग क्या आपका एक्शन, क्या है ये एक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, स्विमिंग इन द रिवर। तो कोई भी आप फ्रेम करेंगे सेंटेंस तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विच वन इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब समझ में आ जाएगा और कौन सी आप फॉर्म उसकी यूज करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंसेस। और आप फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस तो इट इज वेरी इजी टू स्पीक, क्लियर। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शी के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इज, क्लियर। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या लगाना है हमें, इज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब एंड डूइंग इज योर मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में व्हाट यू हैव टू यूज, नॉट। रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। तो ही और शी के साथ क्या यूज करना है वो आपको क्लियर है कि शी, अगर यहाँ पे सीता होगा तो क्या होगा बच्चों, हर वर्क। सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क,
तो क्लियर है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, एंड इन बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है आपको? नॉट. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. क्लियर? नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं बच्चों? जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हमें कहाँ यूज करना है? बिफोर द सब्जेक्ट. कहाँ यूज करना है? बिफोर द सब्जेक्ट. तो जितने हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इज सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? क्या नहीं जा रहा है सुशील स्कूल नहीं जा रहा है आज? क्लियर? नेक्स्ट चीज है आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो? तो क्या है ये? आर यू रीडिंग अ बुक? आप अपने क्लासमेट से भी पूछ सकते हैं आर यू डूइंग अ बुक या व्हाट आर यू डूइंग. अगर हमें क्वेश्चन मार्क पूछना है यहाँ पे तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन वर्ड यूज करने, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू डूइंग. क्लियर? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आर यू गोइंग टू द मार्केट? अगर हमें क्वेश्चन कहाँ जा रहे हो, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड से तो क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग. क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स है और इसी को नेगेटिव बनाना है. तो आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, वेयर इज सुशील नॉट गोइंग. तो ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, एंड दिस इज योर नेगेटिव. और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो ये सिंपल सेंटेंसेज हैं. आप जितने ज्यादा वर्ब लेके इसको जो है यू कैन फ्रेम एज मैनी एज जितने आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. क्लियर? तो बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. अगर इन दो टेंसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका हो गया. इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. तो बच्चों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. एनी डाउट? तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों कि आप आज घर में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं. जैसे मैं खाना खाता हूँ, मम्मी खाना पका रही है. तो एक सेंटेंस क्या हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस में हो गया और एक हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया. क्लियर? मैं स्कूल जाता हूँ, माई फ्रेंड जो है स्कूल जा रहा है. तो एक कॉन्टिन्यूअस का बनाए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाए तो आपको बहुत इजी रहेगा. और कंपेयर भी करते रहेंगे, आपको रिवीजन भी होता रहेगा आपको, और आपको इट इज वेरी इजी फॉर यू. और कोई भी अगर एग्जाम में भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको टेंसेस क्लियर हैं तो आप जो है इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट एनी क्वेश्चन, एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर? तो टेंसेस में आप फोकस करिए. तो आज हमने 2 टेंसेस कराए हैं, इनको घर में जाके रिवाइज करें और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो है लैंग्वेज. और घर में जाके वर्ब फॉर्म्स को जरूर याद करें. क्लियर? तो जितने वर्ब फॉर्म्स को याद करें और वोकेबलरी आप डिक्शनरी यूज करें. तो क्योंकि वर्ड अगर शब्द आपके क्लियर होंगे, वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो आप यू कैन इजीली फ्रेम द वर्ब सेंटेंस. सॉरी, राइट? तो आज आप क्या करेंगे घर में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं स्कूल जा रहा हूँ, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैं स्कूल जा रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी सिस्टर खाना खा रही है, तो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इट मीन्स हमारा काम क्या है? कंप्लीट. इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू है, स्टिल इनकम्प्लीट है, बट
प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड से क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम कर चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, या आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। क्लियर? तो जो भी काम आपने कंप्लीट कर लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट टेंस, कंप्लीटेड। जो भी आप कर रहे हैं वो क्या है? इट इज कंप्लीटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हैज और हैव किसके साथ यूज करते हैं? हैज हम यूज करते हैं बच्चों ही, शी, इट। He, she, it has plus third form of the verb. She has done her work. He has done his work. Clear? Have किसके साथ यूज करते हैं? You, we, they, ये क्या है बच्चों? सारे हमारे प्लूरल हैं। And I is your singular, but we use have plus third form of the verb. Clear? अगर इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो has not, have not, तो has किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या लगाना है? नॉट। सपोज अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैंने अपना काम कर चुकी हूं, या मैं एक पत्र लिख चुकी हूं। आई हैव रिटन अ लेटर। She has written, then we compare it with the formula. She has written a letter. They have अब यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला क्या? व्हाट इज योर फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं हम, दिस इज योर सब्जेक्ट, हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला have, and this is your third form of the verb, and this is your object. Clear? Whatever is written here, वही हमने क्या करा है? यहाँ पे अप्लाई किया है। I have written, वही हमने यहाँ पे यूज करा है फॉर्मूला, राइट? She has, और she के साथ हमने क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? क्या यूज करना है? Has. तो she is your subject, has your helping verb, and this is your third form of the verb and object. नेक्स्ट इज दे हैव रिटन अ लेटर, मीन्स कोई भी काम आपने कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुकी हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हमने प्रेजेंट ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड, तो तीन हमने कौन सी करे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें क्या है? अनसर्टेनिटी है, कि हमने कोई काम जो है निश्चित नहीं है। ये नहीं बताया हमने कि व्हेन जो है यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इट इज नॉट मेंशन। मैं खाना खाता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, बट व्हेन, कब? इट इज नॉट मेंशन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स आपका काम क्या है? चल रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम गोइंग टू स्कूल, कि अभी भी चल रहा है। इनकम्प्लीट, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने क्या बोला? इनकम्प्लीट, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स इनकम्प्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स कि इट मीन्स आपका काम क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट कर चुके हैं। आपने जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं,
इस टाइप के अगर सेंटेंस हैं कि आपको लगता है कि आपने यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, तो आप उसको इसी तरह से बोल सकते हैं आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। क्लियर? तो इट इज कि जो भी काम वट एवर यू आर डूइंग इज कंप्लीटेड, जो भी आप काम कर रहे हैं दैट वर्क इज कंप्लीटेड, आपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हैज एंड हैव। किसके साथ यूज करते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पे आप मैंने आई शी दे के साथ यूज करा है, आप प्रॉपर नाउन के साथ यूज करते हैं। राम सीता अपना नाम लेके जो है आप लिख सकते हैं कि राम हैज डन हिज वर्क। क्लियर? तो इस तरह से आप छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे वर्ड जो है फ्रेम करें, या आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आप जो है हिंदी में आप करें और फिर उसको ट्रांसलेट करें। क्योंकि आज हमने जो है वी हैव कंप्लीटेड, क्योंकि आज मैं क्या कह रही हूँ, कर चुके हैं, तो मैं क्या कहूंगी, वी हैव कंप्लीटेड या वी कंप्लीटेड, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो आज हम काम कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड 3 टेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज आपका होमवर्क है, जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप जाके घर में बनाएं, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब व्हेन यू फ्रेम द सेंटेंसेस। बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कहीं पे कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया है, क्योंकि अगर आपके टेंसेस स्ट्रांग होंगे तो आप जो है कोई भी सेंटेंसेस जो है इजीली यू कैन मेक और यू कैन फ्रेम एनी सेंटेंस। क्लियर? तो बच्चों, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ कॉमन सेंटेंसेस दूंगी जो डेली यूज के होंगे, आपके जो डेली हम यूज करते हैं वो सेंटेंसेस दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।